एक्सट्रीम फैट लॉस कैसे होती है। फैट लॉस का जो सबसे फास्टेस्ट तरीका है, मैं आपको आज कोई वो ड्रिंक नहीं देने वाला कि आप ये चीज़ मिक्स करें और आप जो है वो 4 दिन या 6 दिन के अंदर जो है वो आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। एक्सट्रीमली फैट लॉस यानी आपका जो बेली फैट है कैसे किया जा सकता है। तो साइंटिफिकली जब आपको चीज़ें अंदर से मैकेनिज्म आपको जब समझ आ जाएगा तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। तो इसमें होता क्या है कि कीटोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं, ज़्यादा कीटोन्स हैं आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में, तो ज़्यादा फैट लॉस है। ठीक है। दूसरी चीज़ है इंसुलिन, जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपकी बॉडी में आपके ज़्यादा खाने की वजह से या ज़्यादा ब्लड शुगर की वजह से ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आपकी फ़ैट ज़्यादा है। ठीक है। फैट स्टोरेज आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी तो आपने इंसुलिन को कम रखना है। कम इंसुलिन का मतलब है कि फ़ैट बर्न। क्या डाइट है जिसके थ्रू आप जो है वो ह्यूमनली फास्टेस्ट पॉसिबल वे में फ़ैट लॉस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्ब को आपने कम कर देना है। 20 ग्राम तक आप जो है वो पर डे में कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी की जो आपकी 75% कैलोरीज हैं वो आनी है फ़ैट से, और ऑफ कोर्स बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका प्रोटीन के साथ आना है। तो अब आपने जो है वो 3-4 मैं आपको टिप्स दूंगा ताकि ये प्रोसेस आपके लिए बड़ा ईजी हो जाए। वो ब्रेकफास्ट स्किप करना है। स्पेसिफिकली हम क्योंकि बेली फैट लॉस के हवाले से बात कर रहे हैं तो आपने पहला जो खाना है, जो पहला मील है वो आपका होना ही तकरीबन 12 बजे चाहिए, और आपका जो सेकंड मील है वो आपका जो है वो 6 बजे शाम को होना चाहिए। और फैट से स्टार्ट कर सकते हैं अपना खाना, जिससे आपको जो मोर फुलनेस आएगी, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और आप ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने खाने को लेके जो है वो सेटिस्फाइड रह सकते हैं। कार्ब कौन से आपने यूज़ करने हैं? 20 ग्राम में भी आप वो कार्ब यूज़ करें जिनका फ़ायदा ज़्यादा है। आपने जो है वो लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स को एज अ कार्ब यूज़ करना है। उससे आपको क्या पोटेशियम मिल जाएगा, आपको विटामिन सी मिल जाएगा बड़ी अच्छी क्वांटिटी में, आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। ये टॉप ऑफ द लाइन जो है वो आपके विटामिन हैं जो जिनके बगैर तो समझें आपकी बॉडी चल ही नहीं सकती। पोटेशियम आता ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से है, सलाद से आता है, और ये आपको ब्लड प्रेशर को आपके कंट्रोल करने में मदद करता है। मैग्नीशियम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन रिकवरी के लिए, स्लीप के लिए, बाकी बॉडी को बेटर रखने के लिए। फिर विटामिन बी है, विटामिन सी है आपके जो है वो डाइजेशन, आपकी गट हेल्थ और इन चीज़ों के लिए। ये खाने का मतलब ये है कि मर्जी खा लेना, आपको आपके कार्ब 20 ग्राम से कम ही रहेंगे। तो आपने 5 से 6-7 जो है वो बाउल आप खा सकते हैं सैलेड के। मैं कीटो के हवाले से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप एक तो फुल रहेंगे, दूसरा आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। आपने सैलेड के साथ जो है वो ड्रेसिंग्स जो यूज़ करनी है, तो ये ना हो कि काम वहाँ से पूरा हो जाए। ड्रेसिंग्स में बहुत हाई कार्ब होते हैं, आपने वही ड्रेसिंग्स यूज़ करनी जिसमें 1 ग्राम से कम कार्ब हों या फिर कार्ब फ्री हों। तो आती है मार्केट में, आप ओलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ठीक, कार्ब वाला मामला आपका हल हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स आप मार्केट से कोई भी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट ले लें, आप घर पे भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आप पिएँ ताकि जो है वो आपकी बॉडी में वीकनेस ना हो। इसके अलावा ये जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स कार्ब आप यूज़ करेंगे तो ये आपको कीटो फ्लू नहीं होने देंगी। कीटो फटीग हो जाती है, एक वीकनेस ही, आपको वो नहीं होने देंगे। तो क्रैम्प्स जो है वो आपको नहीं होने देंगे। तो इन सारी चीज़ों से जो है वो आप बच जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इस डाइट का। आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, तो प्रोटीन आपने कौन सा यूज़ करना है? प्रोटीन आपने फैटी प्रोटीन यूज़ करना है। याद रखें प्रोटीन फैट के साथ ही आता है। ठीक है। लेकिन अगर आप लीन प्रोटीन यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल चिकन ब्रेस्ट, तो ये चीज़ जो है वो मोर इंसुलिन स्पाइक करती है इफ़ यू कंपेयर इट टू द फैटी पार्ट ऑफ द प्रोटीन। लाइक चिकन का स्किन के साथ अगर आप जो बाकी हिस्से हैं या उसकी थाइज़, चिकन थाइज़ हैं, उसका गोश्त, रेड मीट लेते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो आप इस डाइट में, इस प्रोग्राम के अंदर वही यूज़ करें रैदर दैन लीन मीट। आपने अगर फ़िश यूज़ करनी है तो आप सैल्मन, फैटी फ़िशेज़ यूज़ कर सकते हैं। फैट जो है वो आपको ज़्यादा फुलर रखती है। आप पहले मील में ज़्यादा फैटी चीज़ें इस्तेमाल करें। आप 1 कप जो है वो नट्स का, मिक्स नट्स का ले सकते हैं, ओलिव खा सकते हैं, ओलिव के साथ ओलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 2 टिप्स मैं आपको दूंगा जो अगर आप कीटो के लिए नए हैं। नंबर 1 जो है वो आपने तभी खाना है जब आपको भूख लगे। आपने बार बार नहीं खाना है। सिर्फ मैक्सिमम 2 मील से ट्राई करें तो 1 मील पे जाएं। अर्निंग विंडो वो कम होनी चाहिए। 3 दिन के 4 दिन के बाद आपकी एपेटाइट वैसे ही ख़त्म हो जाती है, भूख आपको कम लगना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये बस 2-3-4 दिन की सख्ती है और आप इसको इंजॉय करना शुरू कर देंगे। आपने इसमें इंटरमीडिएंट फास्टिंग लाजमी शामिल करनी है। अगर आप जो है वो कीटो कर रहे हैं और आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग नहीं कर रहे तो आपका जो रिज़ल्ट है आउट ऑफ 7 तकरीबन जो है वो 3 तक आपका जो है वो लेवल आएगा। लेकिन अगर आप इसी प्रोसेस को डबल या ट्रिपल करना चाहते हैं तो फिर आप इसके साथ इंटरमीडिएंट फास्टिंग ऐड कर लें। ये कीटोन्स आपकी जो बॉडी में है वो डबल नहीं ट्रिपल हो सकते हैं। ये फैट बर्न भी इसी हिसाब से एक्सट्रीम लेवल पे बेली फैट बर्न आपका होगा। तो लास्ट टिप, आपने इस प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना है। आप जो चीज़ कर रहे हैं ये आपकी लाइफ में एक बेटर चेंज लेके आएगी। आपको
खूबसूरत दिखाएगी, आपको स्लिम दिखाएगी, आपको आपकी ड्रीम फिज़ीक अचीव करवाएगी और स्ट्रॉन्ग फिज़ीक अचीव करवाएगी। तो इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, प्रोसेस को जो है वो लेके अपसेट नहीं हो जाना। तो श्योर आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो